हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। टॉप 60 क्वेश्चन इसमें। इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो 3 भागों में। आप लोग भी अपना आंसर लगाते रहें कमेंट बॉक्स में। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा उसे क्या कहते हैं? जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा उसे क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, सी नंबर। आइए नेक्स्ट। आंध्र ऐतिहासिक काल की मुख्य विशेषता क्या है? आंध्र ऐतिहासिक काल की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या है? बी, लेखन कला थी पर लेख पढ़े नहीं जा सके। नेक्स्ट। मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है? और का सी हो जाएगा। ठीक है, इतिहास। नेक्स्ट आइए। ज्ञानी मानव यानी कि होमो सेपियंस का प्रवेश धरती पर कब हुआ? ज्ञानी मानव का प्रवेश धरती पर कब हुआ? 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। मानव विकास की लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान हुई? मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल के दौरान हुई थी? तो ये पूरा पाषाण काल के दौरान हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? पूरा पाषाण काल का समय कब से कब तक माना जाता है? 7 का। तो यह हो जाएगा बी, 20 लाख वर्ष से 12,000 वर्ष पहले का। ठीक है, नेक्स्ट। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बी, ठीक है, मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल के औजार को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल के औजार को क्या कहा जाता है? तो माइक्रोलिथ यानी कि। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल के मानव के जीवन का मुख्य आधार क्या था? पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? 10th का। ये क्या हो जाएगा? शिकार। नेक्स्ट। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो क्या आ जाएगा? सी, पूरा पाषाण काल में। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। नेक्स्ट है, राख के अवशेष किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? राख के अवशेष किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से मिले हैं? तो क्या हो जाए? कुरनूल गुफा से। ठीक है, राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। नेक्स्ट है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? तो क्या हो जाएगा? नव पाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी
निवास की प्रवृत्ति किस काल में विकसित हुई? तो नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? क्या हो जाएगा? कुत्ता को। नेक्स्ट, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। नेक्स्ट, मानव द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कौन सा था? मानव द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कौन सा था? कमेंट बॉक्स में देते रहिए। तो कौन था? कुल्हाड़ी। नेक्स्ट, तांबे की कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अतिरपक्कम कहाँ स्थित है? तांबे की कुल्हाड़ी का प्राप्ति स्थल अतिरपक्कम कहाँ स्थित है? तो सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट, कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ? तो ये हुआ नवपाषाण काल में। नेक्स्ट, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पाद स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? प्रागैतिहासिक अन्न उत्पाद स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? कहाँ है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। ठीक है। नेक्स्ट है, मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? मेहरगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो बोलन नदी के किनारे। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? 22। चावल और मक्का। नेक्स्ट, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बी। किस स्थान पर कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था? किस स्थान पर कब्र में मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था? तो क्या आ जाएगा? मेहरगढ़, बी नंबर। भारत में पुनर्पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? भारत में पुनर्पाषाणकालीन औजारों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट बुशफोर्ड ने। रॉबर्ट बुशफोर्ड ने पहले औजार की खोज कब की थी? रॉबर्ट बुशफोर्ड ने पहले औजार की खोज कब की थी? 1863 में। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? प्रथम भारतीय पुनर्पाषाण कलाकृति की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो पल्लावरम में। नेक्स्ट, भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो किसने दी थी? C.L. कार्लाइल ने। नेक्स्ट, C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणोपकरण की खोज कब की थी? तो 1867 में। नंबर। नेक्स्ट, भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ
लगभग कब हुआ था? भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ लगभग कब हुआ था? तो कब हुआ था? बी नंबर 4000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? 32। तो सी नंबर, ठीक है, मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कवि कौन सा है? भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कवि कौन सा है? 34 का जवाब दीजिए। तो क्या है? श्वेत गिब्बन, सी नंबर। थर्टी फाइव है। इनाम गांव किस युग की एक बड़ी बस्ती थी? इनाम गांव किस युग की एक बड़ी बस्ती थी? 35। तो ताम्रपाषाण युग की, ठीक है। इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? इनाम गांव का संबंध किस संस्कृति से है? तो जोड़वे संस्कृति से। भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? भारत में जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो शिवालिक, पक्की पहाड़ी से। नेक्स्ट है, भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? भारत में शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो सी नंबर, V.S. वाकनकर, ठीक है। 39 है ये। भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो क्या है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भीमबेटका गुफा किस जिले में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस जिले में स्थित है? देखिए, जिला भी पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? भीमबेटका गुफा की खोज किसने की थी? तो ये किया था ए नंबर, ठीक है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर। नेक्स्ट, वाकनकर महोदय ने भीमबेटका की खोज किस वर्ष की थी? वाकनकर महोदय ने भीमबेटका की खोज किस वर्ष की थी? 42। कब किया था? 1957 से लेकर 58 के बीच में। नेक्स्ट है, भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में स्थल में कब घोषित किया था? भीमबेटका को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के स्थल में कब घोषित किया था? कब किया था? 20 जुलाई 2003 में। नेक्स्ट, भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला? भारत में मनुष्य से संबंधित सबसे पहला प्रमाण किस घाटी में मिला? तो क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी में। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सेवा के किस अधिकारी ने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया? भारतीय नागरिक सेवा के किस अधिकारी ने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया? 45 का। तो क्या हो जाएगा? रिजिले, बी नंबर। नेक्स्ट, मालवा संस्कृति में किस प्रकार के बर्तनों का प्रयोग होता है? तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, काला और लाल। नेक्स्ट, बुरजोन संस्कृति के बर्तन का रंग कैसा था?
बुर्ज़ोहम संस्कृति के बर्तनों का रंग कैसा था? 47 का बताइए। तो क्या था? घूसर, उसको ग्रे बोलते हैं। नेक्स्ट, जोखे संस्कृति में किस रंग के बर्तन प्रसिद्ध थे? जोखे संस्कृति में किस रंग के बर्तन प्रसिद्ध थे? लाल रंग के। I-49। दक्षिणी नवपाषाण काल के बर्तनों की विशेषता क्या थी? दक्षिणी नवपाषाण काल के बर्तनों की विशेषता क्या थी? तो बी नंबर, चमकीली और घूसर। ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्वी नवपाषाण काल में किस रंग के बर्तन का उपयोग होता था? पूर्वी नवपाषाण काल में किस रंग के बर्तन का प्रयोग होता था? तो सी हो जाएगा। ठीक है, भूरा और लाल। 51 है। मध्य पाषाण काल का समय क्या माना गया है? मध्य पाषाण काल का समय क्या माना गया है? तो बी 12 से 10,000 वर्ष पहले का। ठीक है। 52 है। बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो बी नंबर है 12,000 वर्ष से पहले का। 53। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? 8,000 वर्ष पहले। नवपाषाण काल का आरंभ कब हुआ था? नवपाषाण काल का आरंभ कब हुआ? तो बी हो जाएगा 10,000 वर्ष पहले। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। नेक्स्ट है 56। भारत में मानव अस्थिपंजर सबसे पहले किस काल से प्राप्त होने लगते हैं? भारत में मानव अस्थिपंजर सबसे पहले किस काल से प्राप्त होने लगते हैं? तो बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर के बने होते थे? पूरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर के बने होते थे? तो स्फटिक पत्थर के। नेक्स्ट, हंसिया और आड़ी जैसे औजार जिनमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, किस काल की विशेषता थी? बोलिए। हंसिया और आड़ी जैसे औजार जिनमें हड्डियां और लकड़ी के मुट्ठे लगे होते थे, किस काल की विशेषता थी? तो मध्य पाषाण काल की विशेषता थी। नेक्स्ट है, श्वेत गिब्बन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? श्वेत गिब्बन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? 59 का। तो ये पाया जाता है असम में। लास्ट क्वेश्चन, भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया था? भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्थल कब घोषित किया था? कब किया था? 1990 में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे, जय श्री राम।